नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में सत्ता तो बदली, लेकिन सत्तासीनों को सत्ता का ये स्वाद बड़ा बेस्वाद लग रहा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला तो कई बार बदला, लेकिन इस बार उनका पाला फिर बीजेपी से पड़ गया है। और ये बीजेपी न तो पहले वाली बीजेपी है और न ही वो बीजेपी है जो नीतीश कुमार की शर्तों पर चला करती थी। तो इस बार नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के पाले में पड़ गए हैं। कारण यही है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली 29 जनवरी को नीतीश कुमार ने, और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 8 मंत्रियों को शपथ दिला दिया, विभाग नहीं बांट पाए हैं। बिना विभाग के मंत्री, तो ये सरकार चल नहीं रही है, ये सरकार बस चल रही है। क्या कारण हो सकता है? ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। हाल के वर्षों में नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला है, लेकिन पाला बदलकर जब उन्होंने शपथ ली, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया, और शपथ लेने के बाद आमतौर पर कुछ ही घंटों में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो जाता है। लेकिन क्या बात है, क्या कारण है? सत्ता मिल गई है, लेकिन सत्ता की मलाई अभी हाथ नहीं आई है मंत्रियों को। क्या कारण है? उन्होंने शपथ ले ली है, लेकिन विभाग नहीं मिल पा रहा है। यह बड़ा सवाल है, और यह सवाल इसलिए है क्योंकि यह सवाल ही नहीं है, यह संकेत भी है कि यह दोस्ती किस तरह की बेरंग दोस्ती है, किस तरह की बेमेल दोस्ती है, और आने वाले दिनों में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सवाल तो साहब ये है कि ये तो कैबिनेट का जो ये होता है, विभागों का बंटवारा होता है, उसकी बात है। अभी तो सीटों का मामला है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन में थे, तो उनकी पार्टी चीख चीख कर कह रही थी कि 16 सीट हमारे पास है, 17 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे। सत्ता बदलने के बाद, नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद, कितनी बार आपने नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों से यह सुना है? उनकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे इंडिया गठबंधन में रहकर कि हम 16 से कम पर बात नहीं करेंगे, हम 16 सीटों से कम पर लड़ेंगे नहीं। कोई कह रहा था हम 17 सीटों पर लड़ेंगे। तो कितनी बार उनके बड़े नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने बीजेपी के साथ जाने पर यह कहा है कि हम 16 से कम पर बात नहीं करेंगे, 17 सीटों पर लड़ेंगे, 16 सीटों पर लड़ेंगे। तो खैर, हम आपको बता देते हैं, थोड़ा इतिहास में ले चलते हैं। मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, 3 दिन के बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, 4 दिन हो गए हैं। और पिछले 18 साल के कार्यकाल में जो हमारी जानकारी है, और मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात की चर्चा है, वो हुआ नहीं है। 2015 में नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 20 नवंबर 2015 को नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत 23 मंत्रियों ने शपथ ली, और उसी दिन विभागों का बंटवारा कर दिया गया। करीब 2 साल तक राजद के सरकार में रहने के बाद 2017 में नीतीश कुमार ने यू टर्न मार लिया, और नतीजतन 2017 में नीतीश और बीजेपी की सरकार बनी। उस सरकार में 27 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने शपथ ली। 29 जुलाई 2017 को 27 और मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्रियों के शपथ लेने के कुछ ही घंटों के बाद सभी के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, चुनाव के बाद जेडीयू और भाजपा की सरकार बनी। 2020 में 16 नवंबर को नीतीश कुमार, 2 डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत 15 मंत्रियों ने शपथ ली। 17 नवंबर 2020 को ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। और सरकार के 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि नीतीश कुमार ने 2022 में पलटी मार ली, और ये भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए। और नीतीश कुमार ने 2022 में 9 अगस्त को राजद कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ली, और सारे मंत्रियों के बीच उसी दिन विभागों का बंटवारा हो गया। सवाल तो है कि क्या मुश्किल है, क्या दिक्कत है, और क्या पेचीदगी है? कोई बड़ी पेचीदगी तो है कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी नहीं हो पा रहा है 4 दिनों के बाद। तो जाहिर है ये सवाल न सिर्फ बना रहेगा, बल्कि वक्त के साथ बड़ा होता जाएगा कि क्या वाकई खेल अभी बाकी है जिसकी बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और क्या इन्हीं पेचीदगियों की वजह से, इन्हीं चीजों की वजह से तेजस्वी यादव को यह भरोसा है कि खेल करने में वो कामयाब हो जाएंगे और खेला कर सकते हैं। वो तमाम तरह की बातें हैं। इस बार मुश्किल में आरजेडी नहीं है, तेजस्वी यादव और आरजेडी संयम का परिचय दे रही है। मुश्किल में नीतीश कुमार हैं, मुश्किल में बीजेपी हैं, सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है।
विभाग नहीं बटे तो फिर सीटें कैसे बटेंगी, ये भी अपने आप में सवाल है। और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। और 16 से कम पर बात तक करने को तैयार नहीं होने वाली जेडीयू, ये जेडीयू ही कह रही थी, केसी त्यागी कह रहे थे कि 16 से कम पर हम बात करने को तैयार नहीं है इंडिया गठबंधन में रहकर। तो फिर एनडीए में रहकर 16 से कम पर बात करने को जेडीयू तैयार होती है, नहीं होती है, 16 सीटें मिलती है, नहीं मिलती है, वाकई अभी बहुत खेल होना बाकी है।